हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFT कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर अ ट्रायंगुलर एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखिए, हम क्या है कि फर्श पर यानी फ्लोरा पर जो टाइल्स का डिजाइन बनवाते हैं वही यहाँ पास डिजाइन दिया हुआ है, ठीक। जो कि देखिए इसमें जो है 16 टाइल्स लगा है, ठीक है ना। 16 टाइल्स मतलब समझिए वो भी जो भी 16 टाइल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। टोटल 16 टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक। और उनका जो साइज है यानी शेप है, सॉरी साइज नहीं, शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये क्या है, ट्रायंगल शेप का, ये भी ट्रायंगल शेप का, ठीक। तो ये ट्रायंगल शेप का है और उसका जो ट्रायंगल शेप का जो साइड है वो दिया है, ठीक। ये वाला जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो है 9 सेंटीमीटर का, और ये जो सबसे बड़ा है वो है 35 सेंटीमीटर का, ठीक। उसके बाद बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बोल रहा है हमको कॉस्ट बताना है। इसको जब पॉलिश करेंगे ना, मान लीजिए किसी से पॉलिश करवा रहा है, ठीक, तो कुछ अपना खर्चा लेगा, ठीक। तो वो जो खर्चा ले रहा है वो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो मतलब 50 पैसे ले रहा है, मतलब 1 रुपया का आधा ले रहा है, ठीक। तो हमको बताना है कि ये जो पूरा जब पॉलिश करेगा, जब टोटल जो टाइल्स लगा है 16 टाइल्स उसको पॉलिश करेगा तो कितना पैसा लेगा, ठीक। पैसा ना एक्चुअली हम उसको रुपीज में बताएंगे, यहाँ भले पैसे में दिया है, ठीक। तो कितना खर्चा लगेगा, ठीक, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक टाइल्स है, जो एक टाइल्स मतलब यहाँ देख सकते हैं जो ट्रायंगुलर शेप है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक। उसके बाद उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले टोटल एरिया निकालते हैं, उसके बाद उसका कॉस्ट निकालते हैं, ठीक। तो आइए उसका टोटल एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले टोटल एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हम एक एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ 1 टाइल्स है ना, टाइल्स इक्वल टू, अब देखिए जो टाइल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में है और तीनों साइड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पास हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। जो S होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, A B C वो ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पास S निकाल दे, ठीक। तो S इक्वल टू, अब देखिए S मतलब A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, ठीक। अब यहाँ तीनों को जोड़िए, जब आप तीनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है ना। 72 अपॉन में 2 आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक। यानी जो सेमी पेरीमीटर आया वो 36 सेंटीमीटर आया, ठीक। इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो आपका जो ऐड करेंगे ना तो 36 आएगा, नहीं 72 आएगा, ठीक है। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आएगा। अब आइए 36 सेंटीमीटर एस की जगह पुट करते हैं और इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, है ना। इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ठीक। और पुट कर दीजिए इसमें। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 35। अब देखिए जो हमारा A है वो 28 है, B के जगह पे 9 लिखा हूं, C के जगह पे 35 लिखा हूं, यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू अंडर रूट 36, तो 36 को मैं 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। इसको माइनस करते हैं, इसको जब माइनस करेंगे 36 में 28 को तो हमारा 8 आएगा, तो
8 आएगा तो इसको 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 भी हम लिखेंगे, ठीक, लिख सकते हैं। और 36 माइनस 9, जब 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 है ना। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 27 आएगा, ठीक। तो 27 को 3 इंटू 3 9 9 3 जा 27, और यहाँ तो 1 आ जाएगा, इसका तो अच्छा। अब देखिए यहाँ पास पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पास हमको पेयर मिल रहा है 2 का, तो 6 का मिल रहा है, पेयर मिल रहा है, और 2 का पेयर मिल रहा है, और 3 का पेयर मिल रहा है, ठीक। मतलब एक 2 और एक 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसका पेयर और इसका पेयर नहीं मिल रहा है, तो उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो पेयर बन रहा है उसका पेयर बाहर निकल जाएगा, एक निकलेगा उसका। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू, पेयर में से जो देखिए 2 डिजिट का पेयर बन रहा है, तो एक डिजिट बाहर आ जाएगा, तो यानी 6 इंटू 2 इसका पेयर इंटू 3, अंडर रूट 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही पास कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36 इंटू अंडर रूट 6। अब एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू 36 इंटू 2 इंटू 4 5। जब अंडर रूट 6 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2.45 आएगा, अप्रोक्स में आएगा, ठीक है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका अप्रोक्स लिख देते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं 30, एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्स, ठीक। देखिए एरिया ऑफ 1 टाइल्स जो है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आया, ठीक। अब एरिया ऑफ 16 टाइल्स निकालते हैं, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल टू 16 इंटू 88.2, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 1411 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। जो पहले से मैं मल्टीप्लाई करके रखा था, मेरे को याद भी था एक्चुअली इसका वैल्यू, इसलिए मैं लिख दिया। आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहाँ पास आया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ये 16 टाइल्स का जो एरिया है वो आ गया हमको। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट भी निकाल देंगे। सबसे पहले एक बार इस फिगर पे एक बार और नजर डालिए। इस फिगर का जो टोटल एरिया है वो आ गया 1000, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। टोटल एरिया है, ठीक। हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में 50 पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, समझिए बात को, 50 पैसे दे रहे हैं, यानी 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में हम 1/2 रुपीज दे रहे हैं, ठीक। तो इतने में हम कितना देंगे, तो हम इतने में क्या करेंगे, 1/2 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक। आइए उसको भी निकाल लेते हैं। तो हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अब आपको कॉस्ट निकालना है, ठीक। कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट इक्वल टू, ठीक। इसमें क्या करेंगे, 1411.2 है, उसमें हम 1/2, देखिए 50 पैसा है, ठीक है ना। इसको जब आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपीज आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रुपीज, कॉस्ट इक्वल टू आपका आ जाएगा 705.50, ठीक है ना, रुपीज।
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक्चुअली सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए मेरे को वैल्यू याद है। ठीक, आपका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 705.5, ठीक है ना, या 50 भी बोल सकते हैं। ये आपका एक्चुअली कॉस्ट आ गया। ठीक, मतलब जब वो जो भी लेबर है या जो भी आदमी है इसको पॉलिश करेगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट बनेगा 705 रुपया 50 पैसे बनेगा। ठीक, ये इसका वैल्यू आएगा। ऐसे आपको करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।